मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं फिर लाई हूँ आपको अपने नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अपनी छोटी सी जो क्यारी है, तो मैं अपनी क्यारी की ब्लॉगिंग कर रही हूँ। यहाँ इसमें जो पुरानी भिंडी विंडी हो रही थी, आज मैंने सब उखाड़ दी। भिंडी विंडी इसमें थोड़ा बहुत इस बार बहुत सारी भिंडी खाई। मेरा इतना बड़ा खेत है तो मैंने इसमें सब में भिंडी ही लगाई थी खाने के लिए। काफ़ी भिंडी खा ली मैंने इस बार। भी भिंडी लग रही थी लेकिन इनको ना उखाड़ने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें, लहसुन भी बोना था। लहसुन भी चाहिए अब जनवरी के बाद हमें ना, तो इस वजह से बहुत मतलब टुटका मुटका भिंडी, छोटी मोटी भिंडी, काफ़ी भिंडी लग रही थी इसमें। तो मौसम भी इतना मस्त हो रहा था, ऐसा लगा था बारिश हो रही। मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी हम लोग लहसुन तो लगा रहे हैं लेकिन क्या कहते हैं, बारिश तो नहीं आएगी। अगर बारिश आएगी तो हमारा लहसुन ख़राब हो जाएगा। ये देखो खेत साफ़ करने के बाद मैं बनाने लगी थी मिर्च। ये मैंने लहसुन के लिए बनाया है खेत, ये वाला 2 क्यारी बनाई है मैंने लहसुन के लिए। मतलब 2-2 क्यारी करके छोटा छोटा करके लगाते हैं ना, फिर थकान लग जाती है। और आज मौसम भी इतना मस्त हो रहा था, भगवान ने भी हमारा साथ दे दिया। तो वरना 1 घंटा भी काम करना धूप में मुश्किल हो जाता है। तो मौसम मस्त था, उसकी वजह से हमने 1 आध घंटा खेत में काम किया। इस साल का लहसुन है ना, पिछले साल हम लोगों ने खाया नहीं था तो मेरा थोड़ा बच गया था। ये बीज के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिया था, लेकिन कहाँ रहता है लहसुन। तो कुछ टाइम बाद पहले छत में ही था तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा मतलब बीज बीज की जो कलियाँ थी वो ख़राब होने लगी थी, कीड़ा लग गया था ना। वैसे भी चाहे कितने भी केयर से रखो, लहसुन नहीं रहता थे, मतलब कुछ टाइम बाद ये बुसीने लग जाता है। तो वैसे ही बुस हो गया था ये उस वजह से, क्योंकि घर में कितनी परेशानी होती है ना। हमको घर का भी काम मतलब एडजस्ट करना होता है और फिर हमें बाहर का भी काम एडजस्ट करना होता है। सब काम हमें एडजस्ट करने होते हैं। तो अंदर का काम करने के बाद ही मैं क्यारी में आई थी। तो सभी कुछ देखना पड़ता है हमें, घर भी बण भी, कहते हैं ना पहाड़ी में कहावत। तो लहसुन हमें हर एक सब्ज़ी के लिए लहसुन चाहिए होता है। मैं तो लहसुन बहुत खाती हूँ। अभी मेरा साल भर से लहसुन छूटा है लेकिन मैं लहसुन बहुत खाती हूँ। तो हर एक सब्ज़ी में लहसुन चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं खा नहीं रही हूँ, लेकिन अब जनवरी के बाद हमको लहसुन चाहिए होगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा ज़्यादा बो दिया। उस टाइम तो मैंने पिछले साल तो कम से कम मैंने 4 से 5 क्यारी में बोया था। अभी भी मेरी 4 क्यारियाँ हैं। तो मैंने भिंडी भी लगा दी। मैंने भिंडी नहीं, सॉरी, भिंडी तो मेरी पहले की है। तो मैंने धनिया भी लगा दिया। और ये जो क्यारी दिख रही है इसमें मैंने आपकी मूली लगाई है। कल मैं मूली, धनिया वगैरह का बीज लेके आई थी। आप ये देख सकते हैं। और क्यारी में मेरा घास हो रहा है। ये मेरी बंगाली मिर्च है, ये पहले ब्लॉग में भी दिखाई थी मैंने आपको। और इसमें मैंने बो दिया राई। मेरी सासू माँ राई का वो लेके आई थी, बीज लेके आई थी वहीं से, खट्टी माँ से। और इसमें मैंने गोबर डाला है। इसमें मैंने बो दिया मूली, तो मैं मार्केट से मूली खरीद के लाई थी। और दूसरी वाली क्यारी में मैंने डाल दिया धनिया। और इसमें मैंने बो दिया लहसुन। ये क्यारी मैंने लहसुन के लिए बनाई है और इसमें मैंने बो दिया मैंने लहसुन। तो एक क्यारी में मैं लहसुन लगा के आ गई और दूसरी क्यारी में छोटी सी क्यारी बना रही थी लहसुन की। तो क्यारी बनाते बनाते मुझे और भी काम सारे याद आ रहे थे। मेरा मन खेत की तरफ को भी लगा हुआ था, मेरा मन अंदर भी लगा था, क्योंकि अंदर के मैं सारे काम छोड़ के आई थी। सारे काम अंदर के मैंने छोड़े हुए थे। मैंने कहा पहले बाहर धूप लग जाती है इसलिए काम कर लेते, लेकिन मौसम ने इतना अच्छा साथ दिया, बिल्कुल एक रत्ती धूप नहीं लगी। जब हम खेत से काम करके आ गए थे तब जाके धूप लगी। उससे पहले हमारा बहुत अच्छे ढंग से मन लग रहा था। तो फाइनली मतलब मेरी 2 क्यारी लग गई हैं लहसुन की, और 2 क्यारी मैं कल बनाऊँगी। उसका ब्लॉग मैं आगे को दिखाऊँगी आपको क्यारियों का। मतलब खाने के लिए अपना छोटा मोटा अपने घर के आगे पास थोड़ा सा ज़मीन है तो खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत इससे हो जाता है ना। फिर वैसे तो हमारा नहीं है, लेकिन साग सब्ज़ी हम मतलब भरपूर इसमें लगाते हैं। जो होती है ना घर की ऑर्गेनिक सब्ज़ी, कहते हैं ताज़ी सब्ज़ियाँ, इसमें से खा लेते हैं। मतलब इसमें जैसे मार्केट की सब्ज़ियों में तो मतलब इंजेक्शन दे के थोड़ा बड़े मतलब सब्ज़ियाँ वो हो जाती है ना। आजकल हर किसी में मतलब बिना उसके नहीं होती सब्ज़ी बड़ी, मतलब हर किसी में मतलब कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर होती है। तो इसीलिए मतलब घर की जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी होती है इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। बस हम लोग गोबर डालते हैं इसमें, गोबर हम लोग दबा के डालते हैं इसमें। कमी नहीं है क्योंकि मेरे मायके में जानवर हैं तो मैं लेके आ जाती हूँ। अब ये देखो मैं लहसुन लगाना स्टार्ट कर दिया। देखो गाइस, आप लोगों के यहाँ भी लहसुन ऐसे ही लगाते हैं? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताया करिए, बताना। और आप लोग ये बताना कि मतलब आप लोग के यहाँ सफ़ेद लहसुन होता है कि लाल होता है? हम लोगों के यहाँ तो लाल होता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, जो जो मेरी वीडियो वॉच करेंगे। और आप लोगों के यहाँ भी इसी तरीके से लहसुन लगाते हैं या लहसुन लगाने का दूसरा तरीका है? गाइस प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा आप मुझे। मेरे ब्लॉग में जो जो भी मेरा ब्लॉग देखेंगे प्लीज़ मुझे बताना कि लहसुन लगाने का यही तरीका है, मैं सही तरीके से लगा रही हूँ, या आप लोगों के यहाँ भी किसी और तरीके से लगाते हैं। हम लोग के यहाँ पहले गुल बनाते हैं। गुल मतलब एक गुल से कुटली से कुदाली से खोदते हैं, फिर उसमें हम लहसुन डोबते हैं, फिर पीछे से दूसरी क्यारी लगाते हैं, फिर इसको ढक देते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ लहसुन लगाया जाता है। लेकिन देसी लोगों में ज़्यादा अच्छे मतलब वो होते हैं ना, इन लोगों को सब मतलब पता होता है किससे क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं करके। तो हम लोगों के यहाँ ये इसी तरीके से करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे बताना आप लोग के यहाँ की किस तरह की खेती होती है और कौन सी खेती ज़्यादा होती है। हम लोग के यहाँ भी अभी इस टाइम पे ये सीज़न हो गया लहसुन का, प्याज का
और धनिया वगैरह, मेथी वगैरह, पालक वगैरह। धनिया मेथी पालक का तो अभी नहीं हुआ है, वो होगा अगले महीने नवंबर से। अभी फ़िलहाल इसी का चल रहा है, क्योंकि लहसुन ख़राब नहीं होता। लहसुन आप बोल सकते हो ना, तो इस बार तो फिर भी मेरा लेट हो गया, वरना मैं श्राद्धों में वो देती हूँ लहसुन को। इस बार मेरा थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी जल्दी कभी देर तो हो रहती है, लगे रहती है। तो हम लोग को नाश्ता वगैरह कुछ करना था ना, तो मॉर्निंग में हम लोग कुछ करते नहीं है नाश्ता वगैरह, तो फिर नाश्ता वगैरह तो कुछ करना नहीं था, तो इस वजह से हम खेत में जल्दी आ गए थे। सुबह मॉर्निंग में फिर धूप लग जाती है करके 2 क्यारी फाइनली मैंने 2 क्यारी लहसुन लगा दिया था। अब मैं तीसरी और चौथी क्यारी बना रही थी, तो उसके लिए मैं अपने मायके से गोबर लेके आई थी, क्योंकि नज़दीकी मेरा मायके है। मेरे मायके में भरपूर जानवर पाले हैं, तो उस वजह से गोबर, मतलब गोबर की मात्रा हो ही जाती है, गोबर डालने के लिए हो जाता है। तो मैं तीसरी और चौथी क्यारी बना रही थी गोबर की। तीसरी क्यारी बना दी थी। चौथी क्यारी में से मुझे भिंडी उखाड़नी थी। ये देखो गाइस, मैंने भिंडी उखाड़ दी चौथी वाली क्यारी में से। मतलब मन तो नहीं कर रहा था भिंडी उखाड़ने का, क्योंकि हो ही रही थी इसमें भिंडी ना, तो इसीलिए मतलब इक्का दुक्का मेरे बेटे के स्कूल के लिए नाश्ते के लिए निकल जाती थी। लेकिन क्या करना था गाइस, लहसुन भी लगाना था, तो हो ही गया। फिर मैंने उखाड़ी दी, मतलब सब खेत की नहीं उखाड़ी हैं, जिस खेत में मैंने प्याज लगाना है, क्योंकि प्याज का तो अभी टाइम है, उसको उसकी खेत की मैंने भिंडी नहीं निकाली है। मैंने कहा बाद में होते रहेगी तो मैं तोड़ते रहूँगी। बाकी मेरे को चौथा खेत जो बनाना था, उसकी मैंने भिंडी उखाड़ के, घास निकाल के, गोड़ के, फिर मैं उसके लिए गोबर लेके आई थी तीसरे और चौथे खेत का। मतलब छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं ना, ये किसी का प्लॉट है, तो मैंने इसमें थोड़ा पार्ट करे हैं, खेत के पार्ट करे हैं। 2-4 क्यारियाँ बनाई है, क्योंकि छोटी छोटी क्यारियों में गोड़ने के लिए, पानी लगाने के लिए अच्छा होता है ना, तो इस वजह से मैंने क्यारियों के पार्ट किए हुए हैं। और मैं जब लहसुन लगाने लगी गाइस, मैंने अपने बेटे से लहसुन मंगाया, तो मैंने बोला बेटा 1 मुट्ठा लहसुन लिया। ये देखो मेरा बेटे का 1 मुट्ठा ये होता है। अब ये लहसुन को मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगी गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फिर मैंने दोबारा से बोला अपने बेटे से, बेटा मुट्ठा ये होता है। अच्छे से समझाया मैंने अपने बेटे को। मैंने कहा बेटा मुट्ठा इसको कहते हैं, आप जाके मुट्ठा उठा के लेके आओ। मेरा बेटा दोबारा गया, फिर देखो मेरे बेटे का मुट्ठा कितना होता है गाइस। ये देखो आजकल के बच्चे ऐसे हैं, कुछ तो पता होता है नहीं। मैंने हाथ से इशारा करके भी बताया मुट्ठा ऐसा होता है, इस तरीके का होता है, लेकिन कहाँ समझेंगे आजकल के बच्चे। देखो हमने अपने काम के साथ साथ अपने खेत का काम भी, घर का काम भी, सब चीज़ मैनेज करनी है, और अपने बच्चों को भी सिखाना है किसको क्या कहते हैं। ये था मेरा आज का ब्लॉग क्यारी में। कैसा लगा आपको? बाय बाय।